तो स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे भी ज़्यादा बेहतरीन चल रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। लिंक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो वहाँ पिन किया हुआ मिलेगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा पर्सनली कोई भी जेन्युइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपके जो पॉजिटिव थॉट्स होंगे पर्सनालिटी, उसमें कहीं ना कहीं और भी बड़ा व्यक्तित्व में निखार देखने को मिलेगा। अर्थात आपकी जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं इन्हेंस होगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एएनएम और जो लेखपाल भर्ती के छात्र हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। आपके एक एक डाउट क्लियर होंगे। बहुत ही अहम सूचना आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। लगातार विभिन्न चैनलों के माध्यम से छात्रों को कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है। उनको बिल्कुल जो चीज़ें स्पष्ट रूप से एएनएम के भर्ती के बारे में जो विज्ञापन आया है उसमें स्पष्ट रूप से यह फिक्स हो चुका है कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने जा रही है। फिर कभी परसेंटाइल को लेकर कि आयोग फंस जाएगा, कैसे छात्र मिलेंगे, इस प्रकार की तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं। चयन प्रक्रिया स्पष्ट रूप से आप सुन लीजिए किस प्रकार से होने जा रही है। एएनएम वाले जो भी छात्र हैं, चाहे आपके जितने भी परसेंटाइल हों, 20 परसेंटाइल हो, 30 परसेंटाइल हो, 50 परसेंटाइल हो, 100 परसेंटाइल हो, 90 परसेंटाइल हो, समस्त जो भी महिलाएं अभ्यर्थी हैं, अगर आपने पेट दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा करती हैं, आप 100% अप्लाई कीजिए। सभी महिलाएं शॉर्टलिस्ट हो जाएंगी, क्योंकि पूरे जो 20 लाख छात्र हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं 18 पॉइंट समथिंग, उनमें से लगभग जो है महिलाएं एएनएम की जो हैं वो सीटों के सापेक्ष 15 गुना मिले ही ना। आयोग का जो क्राइटेरिया है मिनिमम 15 से 20 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा, तो वो क्राइटेरिया जो है बहुत ज़्यादा है। लगभग अगर आप 15 गुना मान कर चलेंगे या 20 गुना मान लीजिए तो लगभग 1,80,000 के आसपास होता है। 1,60,000 से 1,80,000 महिलाएं ही नहीं हैं। टोटल जो एएनएम के छात्र होंगे लगभग जो है वो मेरा आकलन है कि 50 से 70,000 ही हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी कम हो सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं सभी लोगों का चयन होने जा रहा है मुख्य परीक्षा के लिए। अप्लाई 100% आप कीजिए। शेष रही चयन प्रक्रिया के बाद लेखपाल भर्ती के बारे में, तो साफ तौर पे मैं आपको बता दूं, लेखपाल भर्ती में आवेदन सभी से लिया जाएगा। फिर उसमें स्पष्ट रूप से जब लिखा है विज्ञापन में, एएनएम के विज्ञापन में, कि मेरिट लिस्ट शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा अभ्यर्थियों को, वही मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। आपको मैं बता दूँ, अगर मैक्सिमम, मैं मिनिमम नहीं बता रहा हूँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने परसेंटाइल बता दिया है। अब आप बताओ, विज्ञापन आने जा रहा है, 18,000 एक परसेंटाइल पर हो रहे हैं। देन उसके बाद आप ये बताओ, अगर 4 लाख मान लेते हैं, 4 लाख ही अगर आप अभ्यर्थियों को काउंट करोगे तो जो भी 80 से ज़्यादा परसेंटाइल पाए हैं वो अलग अभ्यर्थियों की संख्या 3,60,000 है। तो फिर आप क्यों वीडियो बनाकर बार बार छात्रों को गुमराह आप लोग कर रहे हैं? कुछ ऐसे 1-2 चैनल हैं, उनको मैं उनसे निवेदन भी करूंगा और एक प्रकार से उनको खुद में समझ भी होनी चाहिए, क्योंकि वो चैनल अगर चला रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने एएनएम का पढ़ा होगा, तो स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है कि फिक्स्ड कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो लोग ये बात बार बार समझ से परे है कि आप जो है टीचर भर्ती या फिर सीटेट या फिर यूपीटेट से तुलना क्यों कर रहे हैं कि 60 परसेंटाइल से ज़्यादा सभी का सिलेक्शन होगा मुख्य परीक्षा के लिए, इस प्रकार का कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं होने जा रहा है। ये बात आप भली बात ही नोट कर लीजिए। प्रत्येक भर्ती के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, तो कैसे कोई क्राइटेरिया फिक्स कर देगा कि सभी को पास कर दिया जाए 1 साल के लिए? क्या एजी के छात्र मिल सकते हैं? अगर मान लो फिक्स क्राइटेरिया कर दिया जाए 60%, तो क्या एजी के छात्र मिलेंगे? जो आयोग की भर्ती आने वाली है, बहुत सारी ऐसी भर्तियां आने वाली हैं आयोग के द्वारा जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे ही नहीं। उसमें अलग अलग प्रकार की अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। शायद एएसओ की एक नई भर्ती भी आने वाली है, तो क्या एएसओ में मास्टर्स डिग्री कितने लोगों के पास होगी? इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स से किए होंगे। इसके अलावा उसमें ओ लेवल भी मांगा जाता है, या फिर आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तमाम महत्वपूर्ण ऐसी भर्तियां हैं जो इस प्रकार की कहीं कहीं बहुत ही सीमित, अगर आप तुलना करेंगे तो 1000 में सिर्फ 2-4-10 बच्चों के पास ही ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा। तो ऐसी तमाम भर्तियां हैं, तो इसीलिए परसेंटाइल का कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है और ना ही इस प्रकार से कभी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। तो इसीलिए आवेदन सभी लोग करें। लेखपाल भर्ती का बहुत जल्द विज्ञापन आने जा रहा है। जिनके भी परसेंटाइल चाहे जितने भी हो, आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 90% से ज़्यादा जनरल और ओबीसी, और वहीं पे
SC ST EWS के आसपास जो है 80 से ज़्यादा वाले छात्रों का चयन होने की संभावना है। हालांकि यह निर्भर करेगा कि क्या आयोग 15 गुना बुलाता है या फिर 20 गुना। अगर 15 गुना बुलाया तो ये जो है 94 के आसपास जा सकती है जनरल की कट ऑफ, और 90 के आसपास OBC, बाकी SC ST EWS जो है 80 से 85 के बीच रहेगी। लेकिन 20 गुना होता है तो ये कहीं ना कहीं जनरल जो है कम होकर 90 के आसपास हो जाएगा, और 80 के आसपास आपका EWS OBC SC ST, और आपके जो है एक्स सर्विसमैन फीमेल्स जो है 75 प्लस से ज़्यादा पर होने की संभावना है। और मुख्य परीक्षा के लिए मैं पुनः बता दूं, सभी को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। चाहे आप 10 लाख पेट के जो छात्र हैं 10 लाख अगर लेखपाल भर्ती में आवेदन करेंगे तो ये नहीं कि 10 लाख को ही मेंस में बुलाया जाएगा, इस प्रकार से नहीं होने जा रहा है। उसमें जब विज्ञापन में पहले ही लिख दिया गया है, कोर्ट भी ले जाएंगे तो ये भर्ती नहीं फंसेगी। विज्ञापन में ऑलरेडी चीज़ें लिख कर आ रही हैं कि कितने गुना अभ्यर्थियों को कितने, चाहे आप जो भी अप्लाई करें उसमें अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये चीज़ें उसमें स्पेशल अगर आप जो उसका चयन प्रक्रिया का आधार पढ़ेंगे तो उसमें स्पेशल रूप से ये चीज़ें मेंशन की हुई मिलेंगी विज्ञापन में कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। हालांकि ये नहीं बताया कि 15 गुना 20 गुना है, लेकिन इससे ज़्यादा 20 गुना से ज़्यादा होने की संभावनाएं फिलहाल नगण्य हैं। अभी इस पर अगर आगे चलकर कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन 99.99% चीज़ें यही है कि 20 गुना मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन लगातार करते रहिए, स्टडी पे फोकस कीजिए। और काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, इसके कारण ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग दिन भर में 50 वीडियो बनाकर ये इस प्रकार की चीज़ें बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। जब आयोग ने स्पष्ट रूप से बोला था कि 15 गुना, मान लो 20 गुना हो जाता है तो वो चीज़ें वैसी ही होंगी। आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए खुद में भी। थोड़ा सा इस प्रकार की चीज़ें स्वीकार नहीं की जा सकती हैं, इसलिए ऐसे लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज़ें कैसे होने वाली हैं, किस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को पूरा देखा, और आपके जो भी पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं उनका हृदय से स्वागत है। और ऐसे ही आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी लगातार प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा फुल सपोर्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स के फेवर में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।